और आज का मुद्दा में हम आपको आज एक हैरान कर देने वाली खबर दिखाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर के एक शख्स का दावा है कि उसके सपने में भगवान शंकर खुद आए। उन्होंने उसे बताया कि गंगा प्रकट हो रही है। सपने में बताई गई जगह पर जाकर जब उसने उस पानी से स्नान किया तो चमत्कार हो गया। क्या और कैसा चमत्कार हुआ है ये जानने के लिए देखिए रिपोर्ट और इस पर बहस करेंगे ठीक 3 मिनट 30 सेकंड के बाद। बंजर पहाड़ों से बहने लगी अचानक पानी की धारा। एक शख्स का दावा, प्रकट हुई गंगा। अब लोग बता रहे हैं इसे चमत्कारी पानी। हर रोग दूर होने का किया जा रहा दावा। दूर दूर से पहुंच रहे हैं लोग। क्या वाकई है ये चमत्कारी पानी? इस छोटे से बंजर और बेजान पहाड़ को देखिए। चारों तरफ आपको बड़े पत्थर नजर आएंगे। अब यहाँ की दूसरी तस्वीर देखिए, जहाँ इस पहाड़ पर लोगों का तांता लगा हुआ है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, हर कोई यहाँ पहुँच रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ ऐसा हुआ क्या? यहाँ अचानक गंगा बहने लगी है। जी हाँ, सही सुना आपने, गंगा। यह हमारा दावा नहीं, बल्कि इस गांव के एक शख्स का दावा है। मामला छतरपुर जिले के कठहरा गांव का है, जहां पहाड़ से अचानक पानी की धारा निकलने लगी है। अब लोग इसे गंगा का चमत्कारी पानी मान रहे हैं। इस चमत्कारी पानी निकलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये है रामेश्वर राजपूत। ये लकवे से पीड़ित थे। इनका दावा है कि सपने में इन्हें भगवान शिव दिखाई दिए और उन्होंने गंगा प्रकट होने की बात कही। जब ये अपने सपने वाली जगह पर पहुंचे तो इन्हें पहाड़ों में 3 जगह से पानी निकलता हुआ मिला। इस पानी से जब इन्होंने स्नान किया तो इनके सारे अंग काम करने लगे और अब ये अच्छी तरह से चल फिर सकते हैं। गंगा जी इतनी बढ़ी कि यहाँ से बहने लगी और पानी जोर जोर से वो होने लगा। मैंने उसमें स्नान किया। वो स्नान करते करते मेरा शरीर इतना हल्का हो गया कि मुझे लगा कि मेरे अंदर है ही नहीं है कुछ। सब रोग, सारे रोग खत्म हो गए। बस फिर क्या था, रामेश्वर ने जैसे ही कहानी लोगों को सुनाई तो वहाँ भीड़ इकट्ठी होने लगी। झंडा गाड़ दिया गया। एक पुजारी भी अपना कर्म निभाने पहुंच गए और पूजा अर्चना चालू हो गई। अगरबत्तियां जलाई जाने लगी, नारियल और प्रसाद चढ़ाया जाने लगा। अब हाल ये है कि दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचने लगे हैं। पहाड़ से निकल रहे इस पानी को वो अमृत मानकर पी रहे हैं। इतना ही नहीं, पानी को प्रसाद के रूप में बोतलों में भरकर घर भी ले जाया जा रहा है। रामेश्वर राजपूत अकेले नहीं, बल्कि कुछ और बीमार लोगों का दावा है कि ये पानी चमत्कारी है। इसके पीने से शारीरिक दुख और दर्द दूर हो जाते हैं। भगवान जी ने तो यहाँ जो है उनका लकवा ठीक हो गया। आने से नहाने से फिर श्रद्धालु जुड़ने लगी। छोटा सा एक है, यहाँ से हजारों ड्राम पानी निकल गया है उस दिन से, और एक बीता का कुइयाँ है। उन्हीं से चमत्कार सब चल रहा है। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। यहाँ गंगा मैया विराजमान है तो चले आए। क्या आपको विश्वास है कि यहाँ? हाँ, बहुत पूर्ण विश्वास। ज्यादा दर्द रहा हाँ। तो थोड़ी थोड़ी कम दर्द रहा। लोग जो दावा कर रहे हैं वो तो जांच का विषय है, लेकिन सूखे की मार झेल रहे इस इलाके में जब कुएं और तालाब सूखे पड़े हों, ऐसे में वीरान पड़े इन पहाड़ों से निकल रहे पानी का रिसाव कहीं न कहीं हैरान तो करता ही है, साथ ही ये एक शोध का विषय भी है। फिलहाल तो आस्था के नाम पर चल रहे इस खेल में लोग गंदे पानी को अमृत समझकर उसमें अपने हर दुख, हर रोग का समाधान ढूंढ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। लोग जो कर रहे हैं वो तो ठीक है ही, लेकिन उससे लोगों को फायदा हो जाता है, ये और थोड़ा आश्चर्य की बात हो जाती है। कैसे होता है, इस पर अलग अलग विचारकों का क्या मत है, जरा इस पर अब बहस को शुरू करते हैं। ज्योतिषाचार्य वाई राखी मेरे साथ मौजूद हैं, पंडित नीलिम त्रिपाठी मेरे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं, धर्म उपदेशक HS रावत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, धर्म प्रचारक JK बेनीवाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आपके जीवन का भी ऐसा कुछ अनुभव है, जरा उस पर भी बात करेंगे। और मेरे साथ जाने माने एस्ट्रोनॉमर, तर्कशास्त्री CB देवगन साहब भी मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा बेनीवाल साहब, क्योंकि कुछ ऐसा भी सुनने में आया कि आपके अपने जीवन का भी ऐसा अनुभव है कि कहीं पानी पीने से या इस तरह के कोई सपने से जीवन में परिवर्तन आ जाता है। कैसे सत्य माने इसको? प्रवीण जी, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा हिंदुस्तान ही भगवान ने क्यों चुना ये जगह। संत भी सब हमेशा हमारे यहाँ आए हिंदुस्तान में। भगवान स्वयं आए हैं इस हिंदुस्तान में। यहाँ से 150 किलोमीटर दूर दिल्ली से मथुरा में जन्म लिया। और गंगा की यहाँ जो आप दिखा रहे हैं, आपकी रिपोर्ट में दिखाया,
गंगा तो स्वयं शंकर जी ने अपनी जटाओं पे यही हरिद्वार में, हरिद्वार है उसका नाम ही द्वार इसीलिए पड़ा है कि भगवान की चमत्कार की लीलाएं क्या हैं इसको गिनना असंभव है। मैं अपनी क्या लीला बताऊंगा, आपको इतना ही बता दूं कि यहां पे कण कण में भगवान है। मुझे बता दीजिए इस बात को कौन नहीं मानता। हमारे यहां दो किस्म के लोग रहते हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक। आस्तिक लोग हमेशा से, आस्तिक लोग भगवान की हर चीज में कृपा मानते हैं। मैं बीमार हो गया, वो भी मेरी कृपा भगवान की, अगर जब मैं सुखी हूं तो वो भी कृपा भगवान की। नास्तिक लोग नहीं मानते इस बात को। ठीक है, मैं जितना जानता हूं, राखी को जितने समय से हम सुन रहे हैं, हमारे साथ चर्चाओं में शामिल, मुझे वो नास्तिक तो नहीं लगती हैं, लेकिन राखी का टेक कुछ अलग है इस मसले पर, ये मैं जानता हूं। राखी, अभी बेनीवाल साहब कुछ कह रहे थे, इन तस्वीरों को आप कैसे देखते हैं? मैं पहली बात तो बेनीवाल सर की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। बिल्कुल सही कहा, कण कण में भगवान है। जब कण कण में भगवान है तो हरि का द्वार, जहां पर शिव की जटाओं से गंगा निकली, सर ने कहा हरिद्वार में, उस गंगा में चमत्कार नहीं है, इस गंगा में चमत्कार है। ये बेकार की बातें हैं। पानी आपने देखा कितना गंदा है। उसके बाद वहां पर एक पंडित और बैठ गया, नारियल चढ़वाने लगा, अगरबत्ती चढ़वाने लगा, पैसे आएंगे शाम तक वो उसकी जेब में चले जाएंगे, सिवाय व्यापार के और धर्म को नष्ट करने के और कुछ भी नहीं है। कोई गंगा वंगा नहीं है ये, और इससे कोई रोग नहीं खत्म हो सकता। प्रवीण, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। आपको याद होगा, मैंने आपको टीवी पे डिबेट्स करते हुए देखा, एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, रेप कांड हुआ था हमारे यहाँ पर, निर्भया हत्याकांड जो बस में हुआ था। भगवान उस लड़की के सपने में क्यों नहीं आए? उसके रोग क्यों नहीं दूर करे जिसके साथ इतना अत्याचार हुआ? इन्हीं के सपने में क्यों आए? इन्हीं के रोग क्यों दूर ठीक है, इस पर हम जाएंगे, इसको थोड़ा डिटेल में। आपने कुछ तर्क रखे, महत्वपूर्ण तर्क हैं, लेकिन एच एस रावत साहब, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो गंगा जिसके निकलने का छतरपुर में दावा किया जाता है, उसी गंगा में सब क्यों नहीं हो जाता? ये इतनी दूर गंगा जी को निकल कर आना पड़ता है। देखिए, ऐसा होता है प्रवीण जी, अगर इसके साइंटिफिक पहलू पर अगर हम नजर डालें तो पानी से हमारा जीवन चलता है, ये सत्य है। और पानी के अंदर कौन से अवयव, कौन से साल्ट किस पानी में किस प्रकार के, और कौन से रोग को वो बढ़ा सकते हैं और कौन से रोग को कम कर सकते हैं, ये भी सत्य है। बहुत सारे पानी ऐसे होते हैं सूट नहीं करते। हम यहां से ट्रांसफर बंबई हो जाते हैं, बंबई का पानी सूट नहीं करता, कलकत्ता का पानी सूट नहीं करता, कहीं हम बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, कहीं गोरे हो जाते हैं। पंजाब का पानी सूट करता है, वहां आदमी मोटा हो जाता है। इसलिए हो सकता है इस पानी के अंदर कुछ ऐसे सॉल्ट हों जिसके कारण उन लोगों ने, गरीब लोगों ने उसको पिया, और पीने के कारण उसकी सप्लीमेंट हो गया ज्यादा और वो ठीक हो गए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पानी से इलाज होता रहा है और पानी इस दुनिया का जीवन का आधार है। इसलिए इस बात में साइंटिफिक सच्चाई हो सकती है ठीक होने की। अभी ये प्रश्न जो था वो राखी ने दूसरा प्रश्न उठाया था, मैं आऊंगा इस पे एक बार फिर आपसे बात करूंगा, क्योंकि इसमें एक सपने वाला फैक्टर भी जुड़ा हुआ है, उस पे जरूर आप लोग उसका जवाब भी मैं चलिए मैं आऊंगा उस पे, हमारे पास भी आए। ठीक है, सीबी देवगन साहब को इस चर्चा में लाते हैं। देवगन साहब, ये जो कुछ हो रहा है तार्किक रूप से तो कोई भी खारिज कर सकता है, लेकिन लोग वहां जाएं और उन्हें फायदा हो जाए, और एक शख्स ये बोले कि उसे पैरालिसिस था वो पूरी तरह से ठीक हो गया है, और भी लोग जा रहे हैं वो भी इस तरह के दावे कर रहे हैं, इसको क्या माना जाए? अभी कुछ हफ्ते पहले ही पंजाब में भी ऐसा केस आया था, लेकिन वो अब आपको कहीं भी नज़र आएगा। तो कुछ समय के लिए अगर हम लोग मानते हैं कि कोई लोगों ने जाके पानी पिया और उनसे उनकी पहले बीमारी थी कि नहीं हमें नहीं पता, और मैं ठीक हो गया हूँ कि नहीं ठीक हुआ हूँ, इसको टेस्ट कौन करेगा? तो ये तो जो दावे करते हैं, राखी जी ने बिल्कुल एकदम सही बात बोली कि इसमें इकोनॉमिक्स वाले फैक्टर ज़्यादा हैं कि उस चीज़ से वहाँ की प्रगति तो हो जाएगी लोगों की, जैसा उसमें पंजाब में हो रहा था कि वहाँ दुकानें खुल गई, लोग आने शुरू हो गए, लेकिन पानी ही जीवन है, इसको हम लोग नहीं मान सकते। नहीं, देखिए देवगन साहब सीधे ये बात रावत जी जल ही जीवन है, बिना जल के आप 4-6 घंटे 10 घंटे भी नहीं जी सकते, आपकी हालत खराब हो जाएगी। रावत जी, लेकिन जीवन जल नहीं है। जल तो जीवन है, लेकिन जीवन खाली जल नहीं है, उसमें और चीजें भी आती हैं। अगर इनसे बीमारी अगर ठीक होनी होती तो जैसा राखी जी ने बोला, एक विनम्र निवेदन, 1 मिनट रुकिए। अगर आप जल को जीवन नहीं मानते हैं, अगर आपको पॉल्यूटेड जीवन अगर मैंने क्या बोला दिया जाए तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। जल जीवन है, लेकिन जीवन खाली जल नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, जीवन खाली जल नहीं है, उसमें और चीजें भी हैं। एक निवेदन आपसे ये करना चाह रहा हूँ देवगन साहब जी। तर्क ये है कि एक शख्स है, वो कहता है उसका पैरालिसिस दूर हो गया, वो खड़ा हो गया, और लोग जो उसे जानते थे, जिन्होंने बिस्तर पर पड़े देखा, वो जब खड़े देखते हैं तो वो अपने आप आस्था करने लगते हैं। इसका कैसे जवाब लाएंगे? इसका जवाब तो उस आदमी को लाकर पहले टेस्ट कराना पड़ेगा कि उसको, अब लकवे की जब बात कर रहे हैं आप लोग, मेरी बात तो सुन लीजिए। आप बीच में अगर बोलेंगे तो मेरे बोलने तो दीजिए मुझे। ये तो तर्क शास्त्र नहीं, देखिए तर्क बेनीवाल जी एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप बीच में काटिए मत मुझे, एक बार मेरी बात सुनिए, आराम से सुनिए मेरी बात। आपने बोला कि भगवान ने मथुरा में ही चूज किया, लेकिन आप यही कहते हैं कण कण में भगवान है, तो फिर भगवान तो पूरे विश्व में होना चाहिए।
तो पानी की उस बूंद में भी है जो गटर में है, बात तो वो सुनिए। पानी भी मैं क्यों नहीं अरे ठीक होता बात हूं? सुनिए देवगन साहब, मैं बता दूं उसका भी आपको जवाब देता हूं। आराम शास्त्रों से, में। आराम से, नहीं, आराम से। आराम से दे रहा हूं मैं। आप मुझे बताइए संसार किसने प्रकट किया? नंबर 1 आप बताइए। नहीं, मैं बता रहा हूं भगवान ने प्रकट किया। उन्होंने सोचा, संकल्प किया, संसार प्रकट हो गया। और भगवान को किसने प्रकट अरे किया ये बताइए? भगवान को कोई प्रकट नहीं कर सकता, वो आदि है और उनका कोई अंत नहीं है। भगवान क्या है? अनंत है। अनंत का मतलब क्या है? अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत। अनंत में से अनंत निकालो तो अनंत बचे। ऐसा भगवान है वो। भगवान को कोई नहीं जान सकता। आप मुझे बताइए, जब एक इंसान मरता है, आप जब आए, हम लोग संसार में आए, किसी ने देखा? सुख से आए मां के पेट में, और जब जाएंगे किसी ने देखा? आप तर्क शास्त्री हैं, तर्क तो बहुत डिबेट करते हैं। आप कहां नहीं, की कहां आप ले जा रहे हो? डिबेटरी भगवान पे डिबेट है आपकी। भगवान कि पे ये डिबेट जो नहीं है। प्रकट की गंगा भगवान ने प्रकट की, इसको आप मान नहीं रहे हैं। और एक बात बताइए, जब गंगा तो हरिद्वार में है, वही गंगा वही हरिद्वार में भी गंगा है। हरिद्वार में है, वही गंगा आपके वो शरीर में चमत्कार है। क्यों नहीं कर रही? अरे शरीर में भी 5 तत्व में आपके। मथुरा में जो भगवान अरे पैदा हुए मथुरा की थे, छोड़िए, आपके शरीर में है। वो यमुना के पास पैदा हुए थे। ये देखिए, देखिए 5 तत्व से आपका शरीर बना और 5 तत्व से ये संसार बना। आप उसका सब्जेक्ट हैं और आप उसको पानी को नहीं मान रहे। मैं देवगन जी को एक साइंटिफिक उदाहरण देता हूं। ऑल इंडिया मेडिकल के अंदर मैं ट्रीटमेंट के लिए गया हुआ था। वहां पर अफगानिस्तान का एक लड़का आया, उसका टेस्ट हुआ, उसकी बॉडी में नमक की कमी थी और नमक का पानी उसको घोल घोल के पिलाया गया और वो व्यक्ति ठीक हो गया। इसका मतलब बॉडी के अंदर कुछ साल्टों की कमी होती है और ये हो सकता है इस पानी के अंदर इस प्रकार की ऐसे सॉल्ट हों जो वहां के लोगों को समझ में नहीं आ रहा वैज्ञानिक तर्क देंगे, वैज्ञानिक तर्क जरा मामले को उलझाएगा कि भगवान से वो साल्ट बताने के लिए क्या उस शख्स के जहन में आए थे। एक मिनट, नीलिम त्रिपाठी जी भी मेरे साथ भोपाल से मौजूद है, जरा उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। नीलिम जी, अभी आपने कई सारे तर्क सुन लिए हैं, मैं चाहूंगा जरा, क्योंकि आप थोड़ा छतरपुर से नजदीक भी हैं, थोड़ा सा बताएं कि हरिद्वार से वहां गंगा का चले जाना या गंगा की धार उसे मान लेना, ये कितना लॉजिकल लगता है और कैसे इस सपने पर विश्वास किया जाए? बिल्कुल प्रवीण तिवारी जी, आपने जो कहा कि मध्य प्रदेश की धारा इस समय परम पावन हो गई है, क्योंकि यहाँ पर सिंहस्थ महाकुंभ चल रहा है। सूर्य जो है मेष राशि में है और बृहस्पति स्वयं सिंह राशि में है। इस समय इस संपूर्ण वातावरण में, पर्यावरण में कुछ ऐसे दैवीय संकल्प हैं जो सिद्ध होते नजर आ रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में निरंतर नित्य नूतन घटनाएं घटती रहती हैं और नित्य नूतन होती हैं, इसलिए हर जगह हर संभावनाओं शिप्रा के पानी को साफ करने के लिए तो ओथरी डालना पड़ रहा है, जम के ओथरी इस्तेमाल किया जा रहा है। की बात नहीं है, आप दूसरे की बात को सुनने का धीरज रखिए। देखिए, धैर्य से बड़ा कुछ नहीं है। जब आप 2 क्षण धैर्य रखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि मध्य प्रदेश की इस पावनता में अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना हो रही है तो उसे कोई दूसरा आदमी कैसे नकार सकता है। किसी के जीवन में परिवर्तन हो गया, कोई आदमी चल नहीं सकता था, आज वो चल रहा है, कितनी बड़ी बात है। एक व्यक्ति के संकल्प से अगर सिद्धि होती है, अगर क्षिप्रा जी में हमारी नर्मदा मैया आ गई तो एक तरफ वह भी भगीरथ प्रयास हुआ, एक सभी आस्था का कुंभ इकट्ठा हुआ और किसी व्यक्ति की चेतना में अगर भगवान चैतन्य हुए तो कितनी बड़ी बात है। इसे सकारात्मक दृष्टि से देखें कि भारतवर्ष की कोटि कोटि जनता यहाँ पर आस्था पर कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं, आस्था पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। प्रश्न हम तर्कों पर बात कर रहे हैं, तो जरा तर्कों पर आते हैं। कुछ राखी नीलिम जी ने जो तर्क दिया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बताइए, किसी के अगर अवचेतन में या भगवान, आप भी ईश्वर में विश्वास रखती हैं, अगर भगवान के सपने आते हैं या भगवान कोई संकेत करते हैं तो इन चीजों को कितना माना जाए और इस बात पर आप कितना मानती कि चमत्कार हुआ होगा? प्रवीण जी, यहाँ बैठे सभी लोग भगवान को मानते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सहमत हूँ देवगन जी की बात से। उन्होंने एक बात बहुत सही बोली। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि वो व्यक्ति लकवा मारा हुआ था या नहीं मारा हुआ था, वो बीमार था या नहीं था, या उसकी एक लंबे समय से ये प्लानिंग चली आ रही थी, ये ना आप जानते हैं ना मैं जानती हूँ। और आपने एक बात देखी, वहां जितने भी लोग हैं वो अशिक्षित लोग हैं, शिक्षित लोग नहीं हैं। और अशिक्षित लोग डरे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं, उनको सिवाय भगवान के सहारे के और कुछ नहीं दिखता। बिल्ली रास्ता काट जाए तो घर वापस चले जाते हैं कि आज कुछ बुरा होगा। एक दिन काम करने, एक मिनट बात करने दीजिए रावत जी। वैज्ञानिक आधार पर तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप रास्ता काटने का वैज्ञानिक आधार होता है। बात मत करिए, आप ज्योतिषाचार्य रेडिएशन होती है, इतनी पावरफुल होती है कि आदमी की सोच को काट देती है। लोगों ने व्यापार का एक कारण बना लिया है। अभी कुछ टाइम पहले आप ही मेरे साथ इस डिबेट में बैठे थे, एक आदमी ने अपने ऊपर खेतरी बीज ली थी और का भी एक वैज्ञान होता है। स्वप्न जो होते हैं सब कॉन्सेप्ट में चलते हैं और सब कॉन्सेप्ट जो होता है वो प्रकृति के साथ जुड़ा होता है। इसलिए प्रकृति में जो घटनाएं घटित हो रही होती हैं वो सारी सपनों में आती हैं। इसलिए
इसलिए सपनों को भी मानना होगा और उन गरीब लोगों की बातों को भी मानना होगा। सपनों के अंदर ही गांधारी को सपना आया था, महाभारत में उसने कहा था कि मेरा पूरा परिवार उजड़ रहा है और मुझे सिर में दर्शन दिए। अगर गरीब आदमी के सपने तो सपने नहीं है, अमीरों के सपने सपने हो गए। इसलिए भगवान है और ये सपना सच है, पानी निकला है ये सच है और सूखे में पानी निकला ये भी सच है। उसका कोई रोक इसलिए नहीं आपको हुआ, इन सब चीजों को मानना पड़ेगा क्योंकि हमारा देखिए डिबेट ओपन है, आप लोग अपनी राय रखें, लेकिन ऐसा कि दर्शक सुन भी पाए। हाँ प्रवीण जी, मैं आपसे पहले पूछना चाहती हूँ, रावत जी यहाँ पर तर्कशास्त्री हैं, वैज्ञानिक हैं या ज्योतिष आचार्य, पहले क्लियर कर दीजिए। देखिए विज्ञान भी ज्योतिष है। आप एक चीज बता दीजिए, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आप विज्ञान बताएंगे या ज्योतिष बताएंगे? ज्योतिष और मजाक उड़ रहा है रावत जी। अब ये देखिए, अगर आप धैर्य रखेंगे तो एक जने देखिए, मैं जो रेडिएशन का विज्ञान है, देखिए आप देखिए यहाँ पे देखिए डिबेट हो रही है कि गंगा प्रकट हुई। मैं आपको बता दूं, आप अपना ये हिसाब लगाइए, यहाँ से हमारे बाके बिहारी जी प्रकट हुए स्वामी हरिदास के, उन्होंने वहीं पर ही प्रकट किया 300 साल पहले, और वो उस मूर्ति के दर्शन करने हम लोग सब जाते हैं। बात तो हम सब लोग भगवान की कर रहे हैं और मान नहीं रहे गंगा प्रकट हुई। आप मुझे बताइए, 6 हमारे नदियां हैं, डिवाइन नदियां हैं, वो जिंदा नदियां हैं और साक्षात नदियां हैं, जिसमें 3 गंगा जमुना सरस्वती, ये 3 सब जानते हैं हरिद्वार में मिलती हैं, और 3 गंगा हमारी भागीरथी और हमारी 3 अलकनंदा और ये शिप्रा, हमारी 3 ये नदियां और डिवाइन है, नर्मदा, सॉरी शिप्रा नहीं, नर्मदा। बैठा कोई व्यक्ति तो सारे डिवाइन है। अब ये भी हो सकती है ऐसे पहले मेरी बात एक मिनट समझ लीजिए सर, आप मेरी बात सुनिए। यहाँ बैठा कोई शख्स ये नहीं मान रहा कि वो गंगा नहीं है। हम सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या उस पानी को पीने से रोग खत्म हो रहे हैं, ये साबित कर सकते हैं? ठीक है, चलिए और हरिद्वार एक मिनट चर्चा को हम थोड़ा और गंभीरता से आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा समय, क्योंकि बड़ा ही सबको चौंकाने वाली खबर है कि सचमुच में एक शख्स कैसे, जिसे पैरालिसिस था, वो कैसे खड़ा हो गया, और अगर ऐसा है तब तो फिर ये मेडिकल साइंस में भी बड़ी क्रांति हो जाएगी। प्रकट हुई गंगा, और ये गंगा प्रकट हुई है मध्य प्रदेश के छतरपुर में, और इस गंगा के पानी से इस गंगा को देखने का एक तो स्वप्न में दावा किया एक शख्स हैं छतरपुर के रामेश्वर, उन्होंने, वो पैरालाइज थे और उनका ये दावा है कि इसका पानी पीने के बाद वो पूर्णतः स्वस्थ हो गए और इसके बाद यहाँ पर भक्तों का तांता लग गया। पहले सुनिए रामेश्वर अपने सपने के बारे में और गंगा प्रकट होने के बारे में क्या कह रहे हैं। दर्शन करके और नमन किया मैंने और मैं चला गया अपने घर। एक दिन मुझे कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन नहीं हुआ, तीसरे दिन रात में मुझे सपना आया कि देख के क्या वहाँ आप वो पूजा नहीं करनी क्या? तो मैंने विनती की, मैंने कहा बिल्कुल करना है, मैं सुबह पूजा करूँगा। सुबह में यहाँ पूजा करने मैंने लड़की को 4 बजे रात में फोन लगाया, एक लड़की को यहीं के, मुझे मोटरसाइकिल में 4 बजे रात के उसने यहाँ छोड़ दिया। मैं यहाँ आया, मैंने गंगा जी के दर्शन किए, तो गंगा जी का निकलना शुरू हुआ तेजी से। गंगा जी इतनी बढ़ी कि यहाँ से बहने लगी, पानी जोर जोर से वो होने लगा। मैंने उसमें स्नान किया, वो स्नान करते करते मेरा शरीर इतना हल्का हो गया, इतना हल्का हो गया कि मुझे लगा कि मेरे अंदर है ही नहीं है कुछ, सब रोग, सारे रोग खत्म हो गए। अब देवगन साहब इस पर क्या तर्क देंगे? अभी बात आपने सुनी, सीधे मैं आपका जवाब जानना चाहूंगा। एक शख्स जो अपनी कहानी बता रहा है और लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं, इसको तर्क की दृष्टि से नहीं, अगर हम लोग देखते हैं कि आम इंसान की तरह अगर इसको देखें, वो कह रहा है मुझे सपना आया, किसी और ने तो देखा नहीं, उसी ने देखा। फिर वो कहता है कि वो पानी से मैंने जब स्नान किया तो सारा शरीर हल्का हो गया और मैं ठीक हो गया। फिर मैं उसी बात पे आऊँगा, पहले उसकी क्या कंडीशन थी, बाद में क्या कंडीशन है, उसको मेडिकली एक बारी टेस्ट तो करना पड़ेगा ना। मैं आज आपको बोल दूं कि सपने में मेरे भगवान आए थे, उन्होंने मुझे बोला था कि आज ये टीवी शो में तेरे को इनवाइट करेंगे, तो क्या इस बात को आप मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। तो तर्क अगर रखना है, ऐसा होता है देवगन जी। आप मेरे को अपने 1 मिनट बात रख लेने दीजिए रावत जी, फिर आप जो कहेंगे हम बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। काटा नहीं, मैं तो कहा है कि आपको सपने आते होंगे और आपकी इंट्यूशन भी काम करती होगी। सपना और आना, एक तर्कशास्त्री और वैज्ञानिक की इंट्यूशन बड़ी पावरफुल होती है। सपना आना एक मतलब वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं आप ये कह रहे हैं, लेकिन सपना आके उसको किसी कार्य में पूरा करना, कार्य पूरा करना तो इंसान के हाथ में होता है। अगर वहाँ अच्छा देवगन साहब, कभी ऐसा हुआ क्या, एक निजी सवाल, कि आपको कोई सपना आया हो और वो बाद में आपको लगा हो कि हाँ ये मैं सपने में देख चुका था? क्योंकि ऐसा बहुत लोग ऐसा दावा करते हैं। मुझे तो आज तक ऐसा कुछ
नजर नहीं आया। ये इसलिए नहीं आया कि भाई मैं तर्कशास्त्री हूं, इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं, एक आम इंसान की तरह बता रहा हूं। राखी, आपके साथ हुआ ऐसा? सपने आते हैं देवगन साहब आपको? पहली बात तो मुझे सपने आते हैं तो मैं सुबह भूल जाती हूँ, और दूसरी बात प्रवीण एक बात कहना चाहूंगी, इस आदमी ने बोला जब भी रिपोर्ट दिखा रहे थे कि मैं 4 बजे उठ के मोटरसाइकिल पे बैठकर आया। प्रवीण, क्या आप मुझे एक बात का जवाब दे सकते हैं प्लीज, कि एक आदमी जिसको लकवा मारा हुआ है वो बाइक पे सुबह 4 बजे उठ के बैठ के आया? भाई शरीर तो बाद में ही सही हुआ ना, अगर वो बाइक पे सुबह 4 बजे उठ के बैठ पूरी के बात ये बोली है कि उन्होंने किसी को कहा, अपने बेटे को कहा, बाइक पे लकवा मारा हुआ व्यक्ति नहीं बैठ सकता, ठीक है, और वो स्नान करने नहीं आ सकता, और शिवजी जी सपने में एड्रेस भी बता गए, ये नहीं पॉसिबल है, प्लीज इसे कोई भी नहीं मानेगा। देखिए प्रवीण जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ पे विश्वास की, आस्था की बात होती है। आप मुझे बताइए, पहाड़ है, पहाड़ में से गंगा निकली, ऐसा कहा गया है। मैं एक आस्तिक आदमी हूं, मैं मानता हूं बिल्कुल निकली है, 100% निकली है। और इसी पहाड़ को काट के हम लोग इस पत्थर को उठा के कारीगर घर ले जाता है, उसको मूर्ति बनाता है, उसी को भगवान के मंदिर में स्थापित करता है, और आप हम सब जाके नमन करते हैं, अब ये भगवान है। अरे भैया, वो तो पत्थर की मूर्ति एक काट के वहां लाएगी। प्रवीण जी, गंगा निकली है, बेनीवाल जी से कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन आप भगवान की बात हो रही है, देखिए आस्था की बात हो रही है, ये गंगा निकली, आस्था की बात हो रही है, उसी गंगा की बता रहा हूं मैं। ये भी तर्क रखिए ना, सपने के बारे में बताइए। राखी जी सुनिए, आप सपने के बारे में बोलिए सर, वो गंगा जी है, वो पता है। शांति से सुनिए, सपने के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? रहे? वही गंगा की आस्था की बात कर रहा हूं मैं, उसी मूर्ति में आप भावना भरते हैं तभी तो वो भगवान है। सर, तो भगवान है नहीं, वो सपने की पत्थर बात है। करिए। अगर ऐसे ही वो गंगा निकली है, गंगा निकल कैसे गई राखी गंगा, जी? देखिए गंगा पहाड़ों में से पानी निकल आना एक आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहाड़ों में से पानी आ जाना, अब पहाड़ों में से कभी भी पानी निकलेगा, हम गंगा ही कहेंगे, पड़ रही है, इतनी क्योंकि गर्मी दिमाग पड़ रही में है, वो कैसे पानी निकल के आ रहा है? एक बात बताओ, गंगा वाटर आजकल गंगा आ रहा है, आप एक बात बताइए रावत जी, मानो तो मैं गंगा इसका मानो ना मतलब मानो, कहीं ना गंगा कहीं पानी भगवान के चमत्कार हो आप रहे लोग हैं, सपने में और बात नहीं भगवान करेंगे, की सपने का नहीं जवाब आप चाहिए लोगों के आपको। पास नहीं है। मुझे बताइए, प्रवीण जी, गंगा आप इनसे पूछिए कि गंगा सपने सागर पर से इनकी क्या राय है? गंगा सागर से उसका निकली बाइक पर बैठ के और वहाँ समुद्र 4 में बजे जाके आना, मिलती एक है, लकवा वाले इंसान का बाइक पर बैठना ठीक सुबह है। 4 बजे वहाँ पहुंचना चलिए संभव नीलिम जी, नहीं है। नीलिम जी, सपने में भगवान शंकर का आना, इस पर क्या तर्क है? एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, गंगा को डिफाइन कैसे किया गया? अभी ये गंगा का ही पानी है। अरे आप तर्क शास्त्रियों ने वहाँ पे उसका आपको पता नहीं किसने टेस्ट किया? अगर जी मुझे पता है, अगर बेनीवाल आपको बता दिया, होती है, टेस्ट किया तो टेस्ट की रिपोर्ट दिखाएगा यहाँ पर। मैं दिखा दूंगा आपको, आपके चैनल पे नेक्स्ट टाइम लेके आऊंगा मैं, और आपको दिखाऊंगा गंगा के मिरेकल जल। ये किस्सा अभी 2-3 दिन का प्रवीण जी, किस्सा, मुझे उसके लगता है बाद आप किसी को सपने कुछ पर पता नहीं पूछिए ना क्या चलना। तर्क है। सपने पे ऊपर बात कीजिए, हाँ, एक सपना मिनट। जब आया है तो उसमें क्या दिखा है और उसमें क्या नीलिम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नीलिम जी, हाँ अपनी बात बोलिए। जी, मैं अपनी बात यह कहना चाहता हूं कि चेतना की 7 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, तुरीयातीत, भगवत चेतना और ब्राह्मी चेतना होती है। दुर्गा सप्तशती में ऐसे श्लोक हैं कि इन श्लोकों को पढ़ने से स्वप्न में मां भगवती हमारे विचार में संकेत करेंगी कि क्या होने वाला है। यह बात सत्य है। भारत भूमि में मध्य प्रदेश ही ऐसी धरा है जहां 2 ज्योतिर्लिंग है। यहां अमरकंटक है, जहां पहाड़ के ऊपर नर्मदा जी प्रकट हुई हैं। छतरपुर की तपती धरा पर जहां पानी का अकाल हो, अगर कोई सोता फूटा है, अविरल जल धारा बह रही है, इसको कौन नकार सकता है? जिसके जीवन में अंधकार रहा हो और प्रकाश आ गया हो, किसी के अगर वाणी चल रही हो, अगर आपकी वाणी स्तंभित कर दी जाए, क्या ये बताइए ना, आप प्रकाश थोड़ी दुर्गा सप्तशती का कोट कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। अरे नहीं होते हैं हमारे जितने, तो प्रवीण जी आपको बताऊं, हमारे जितने महापुरुष हुए हैं उनको हमेशा भगवान ने सपने में ही दर्शन दिए, क्यों नहीं दिए? तो सपन को मानना पड़ेगा। फिर बेनीवाल जी से मेरा एक सवाल है कि सिंगर्स कुंभ चल रहा है, सिंगर्स कुंभ में इतने बड़े बड़े संत आए हुए हैं, उन सब संतों को छोड़कर शिवजी जी ने इन्हें ही क्यों चुना? क्या प्लीज आप ये बता सकते हैं? क्या भगवान सभी ज्ञानियों के पास आते हैं क्या? मैंने ऐसा नहीं कहा कि भगवान मतलब ज्ञानी की बात नहीं है, यहाँ तपस्या की बात है। जो लोग तपस्या कर रहे हैं उनके पास क्यों नहीं आए? मैं बता देता हूँ। भगवान की लीलाओं को आप कैसे कितनी बार नारद जी ने तपस्या की, भगवान ने दर्शन छोटे से भक्त को दे दिया, नारद जी नाराज होकर के विष्णु जी के पास जाते हैं। आपने आज की जमाने की बात सुन लीजिए, कीजिए, मैं अति की बात कर रहा आज की हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा यहाँ पर योगी बैठा हूँ तो मुझे भगवान दर्शन दे देंगे। हो सकता है किसी गरीब आदमी को भी दर्शन दे सकते हैं, उनको सपनों में आ सकता है। ये सच है कि वहां पर पानी, ये सच है गंगा हो ना हो, लेकिन वो पानी की धारा तो निकल रही है ना, और उसको सपनों में अगर वो आई है, इसका मतलब उसके स्वप्न का संबंध कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। आपने ये तो माना कि गंगा है या नहीं है, बिल्कुल आपने ये गंगा तो हो ही नहीं सकती, गंगा तो एक ही है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मानते हैं पर वो तो स्वप्न में कह रहे हैं कि गंगा निकली है।
लेकिन उनको स्वप्न में गंगा दिखाई दी है, उन्होंने कहा, शिव जी ने कहा पानी गंगा। जो जिस व्यक्ति के जैसे भाव होंगे उसको सब उसी प्रकार का दिखाई देगा, उसको पानी दिखाई बाकी दिया, मान सूखे के मन के भाव है ये, सच नहीं है। वो तो ये सोच भगवान कर भी आप मानेगा, सुबह आपने वो तो सुबह हर कर चीज दुनिया को को कह मानेगा, दिया कि मुझे क्योंकि शिव जी जहाँ दिखे। सूखा पड़ रहा तो है ये वहाँ पर आपके अगर मन पानी के आता भाव है है, तो उसके इसे लिए भारत सबसे की बड़ी संस्कृति के वो तो साथ जोड़कर सबसे बड़ी बात धर्म हो का जाती है उसके विनाश लिए। ना करें आप लोग, यही इसलिए बात हो रही है। ना साफ कर रही हैं आप विनाश में बिल्कुल नहीं विश्वास कर रहे हो। कम से कम आप भगवान पर विश्वास तो करिए ना। रावत जी, आप दो तरह की भगवान पर बातें कर विश्वास रहे हैं। करिए एक ना। तरफ आप कह रहे हैं भगवान है, मैं दोनों दूसरी तरफ बातें कह कर रहे रहा हैं हूँ, कि गंगा भगवान है, भी और दूसरी तरफ स्वप्न कह भी रहे है। हैं गंगा नहीं है। आप ना कैसे साफ कर करें? रही है बिना मतलब के। आप हर आराम रोज से, बाजार समझिए चैनल ना, में बैठ के आराम से, धर्म को आराम बचा से, रहे हैं। आराम से। आज हम आप धर्म को भगवान क्यों को बचा मानते रहे हैं, हैं? आराम भगवान से, के काम को नहीं मान भगवान रही को हैं। मानने के लिए आप गरीब आदमी आस्था को होनी उंगली उठा रही है, जरूरी है। गरीब आदमी को भगवान सपने को कहाँ से मानने आ के गए? लिए क्या किसी गरीब आदमी को चमत्कार की भगवान जरूरत दर्शन नहीं नहीं दे होती है। सकता? गरीब आदमी को गरीब, भगवान अब दर्शन हम दे गरीब सकता को है। बीच में ले आया, गरीब क्या कर लेगा? ये या क्या तरीका गरीब हो गया अमीर से कोई आपका? मतलब ही नहीं ये है। गरीब आदमी गरीब जो अमीर सपने से नहीं मतलब ही देखेगा। नहीं है। मैं आपसे कह रही हूँ, वहाँ दिखाई दे रहा है ना, पानी बह रहा है वहाँ पर। इतने बड़े वहाँ बड़े आपको लोग दिखाई दे रहा है ना, तपस्या पानी कर बह रहे रहा हैं। है। भोलेनाथ उनके अगर सपनों उस में नहीं व्यक्ति आते को हैं। सपना आता है और और अभी सपने आप वो अपने व्यक्ति मुंह से बोलता कह रहे है हैं कि वो और गंगा वहाँ नहीं है। जाता आप है दो तरह और की वहाँ बातें कर पानी रहे हैं। मिलता है तो चमत्कार दोहरा है भगवान मापदंड का। मत करिए। क्या और चमत्कार भगवान है? ये हर जगह कौन सा चमत्कार हुआ? करते हैं इस कोई तरीके के। चमत्कार नहीं है रावत जी, प्लीज। आप बहुत ज्ञानी है और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आपको उस आदमी से ज्यादा ज्ञान है। आपको इसका मालूम है मतलब कि ये भगवान कोई है चमत्कार नहीं और है। भगवान को भगवान फॉलो है, करना मैं क्या चाहिए। मना कर रही हूँ कि और अगर भगवान नहीं भगवान है। ना होता तो अरे प्रकृति भगवान ना है, होती। तभी अरे तो आप आराम अपने से, यहाँ भगवान ना बैठे होता हैं। तो हम यहाँ ना बोल रहे होते। आराम से। इसलिए भगवान और आराम से, भगवान आराम को से। माना जा एक मिनट रुक सकता है। जाइए, हमारी डिबेट नहीं रुक है। जाइए। इसमें हमारी अभी डिबेट तो नहीं है। सपनों के ऊपर डिबेट चल रही थी, अब आप कह रहे हो सपनों के ऊपर हम डिबेट नहीं है। ध्यान रखें कि मैं हम सपनों की देखिए, बात एक कर रहा मिनट, हूँ एक कि मिनट। उस व्यक्ति को एक सपना बात देखने हम का अधिकार है। टेलीविजन पर देखिए दर्शक, हम लोगों को देखते हैं। अब अभी मैं ये एक बात ध्यान ऐड रखिए करना कि हमें चाहूंगा। अपना संयम बनाए रखना है, हमें अपनी भाषा का संयम, अपने बोलने का तरीका, ये सब अभी तमाम बच्चे भी हमको देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जिम्मेदार एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसने पानी वहां देखा उसके बाद उसने बोला मुझे सपना आया? ये किसी ने इस ये तथ्य को आप देखा लोगों तो के नहीं तर्क है। हैं। नहीं, हाँ, ये मेरे एक आप मिनट, लोगों के एक मिनट रावत साहब, एक आम मिनट रुकिए। इंसान आदमी नास्तिक आम होता है, इंसान वहाँ की तो तरह- तर्क करता है, ये आम तर्क नहीं हाँ, है। एक मिनट, जिस व्यक्ति को आप ही की सपना बात दिखाई को, दे रहा है आप तो ही की पानी बात को वहाँ थोड़ा मिला। स्पष्ट तरीके से लेते हैं। उसने रावत साहब, पहले- आपका सवाल इंपॉर्टेंट है। रावत जी- एक मिनट रुकिएगा। देवगन साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने 2-3 चीजें सपनों पे भी कही। आप कहते हैं कि सपने को वेरीफाई कैसे करेंगे? अच्छा, सपना नहीं आया, इस बात को कैसे वेरीफाई किया जाएगा? आपने कहा कि गंगा है, ये कैसे वेरीफाई करेंगे? अब तर्क ये भी आता है कि गंगा नहीं है, इस बात को कैसे वेरीफाई करेंगे? तो जिसका जो तर्क है वो उस बात को लेकर आएगा। आप इसके नकारात्मक पहलुओं पर जा रहे हैं या इसको खारिज कर रहे हैं, इसलिए जाहिर सी बात है आपके तर्क उस दिशा में जाएंगे। खारिज नहीं ये कर रहा तो हूं। कैसे सोचने खारिज की- कर- सोचने ये तो की बात सकता है कर कि रहा वहाँ हूं। सपना एक देखा, मिनट, उस व्यक्ति को सोचने की पानी बात वहाँ कर मिला, रहा हूं। उससे पहले किसी को चलिए, पानी एक नहीं मिनट, मिला एक मिनट। वहाँ अब आप सबके सवाल, रामेश्वर राजपूत खुद मेरे साथ मौजूद है, अगर कोई पूछना चाहे तो। पहले तो रामेश्वर जी, सवाल ये उठ रहा है कि आपकी बीमारी कितनी गंभीर थी इस गंगा जी का सपना आने के पहले? क्या आप पलंग से नहीं उठ पाते थे, या आपकी बीमारी कितनी खतरनाक थी? नहीं, खतरनाक नहीं थी। मैं क्या है, ये 18 फरवरी 15 में मुझे ये बीमारी हुई थी, लकवा लगा था। तो मैंने इसका इलाज कराया और इलाज कराते कराते ठीक नहीं हुई, कुछ थोड़ा सा आराम 10-20% मिला। इसके बाद मैं ये यहाँ मैं सब जगह देखता रहा और जहाँ जिसने बताया कि यहाँ अच्छा इलाज करवाता रहा, कहीं कुछ नहीं हुआ। इसके बाद 6 तारीख को 6 मई को मुझे सपना मिला कि गंगा जी में स्नान करिए आप, और गंगा जी आ गई हैं और जाइए वहाँ। तो मैं नहीं चल पाता था, 2-3 लड़कों को लेके आया। क्या साथ इससे में पहले आपने सपने से पहले कभी इस जगह को देखा था? इस जगह जहां पे पानी निकला हुआ था उसको कभी नहीं। देखा था? नहीं देखा, कभी नहीं देखा। सपने में आने के बाद आप ठीक उस जगह पर गए और आपको ये यहाँ पर नहीं। पानी देखने को मिला? हाँ, मैं फिर 2 दिन देखा, मैंने ढूंढा, तब मुश्किल से मिली वो जगह। यहाँ पहाड़ में मैं 2-3 दिन लड़के लेके उनको ऊपर नीचे चढ़ाता रहा कि वो देखते रहे। बोले नहीं मिल रहा, तो मैंने उनसे कहा कि मैं चल नहीं पाता, आप मुझे वहाँ तक छोड़ दो तो मैं ढूंढ लूंगा, वहाँ है तो ये तो मुझे है। तो मैं यहाँ ढूंढने के लिए आया और मुझे दर्शन हो गए गंगा जी के। ठीक है। छतरपुर में सूखे के दौरान गंगा प्रकट करने का दावा करने वाले रामेश्वर टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। राखी कुछ पूछना चाहिए, छोटा सवाल, जल्दी फटाफट, कम समय में हम। मैं रामेश्वर जी, राखी आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ, आपको क्या बीमारी थी? हेलो, मैं समझ नहीं पाया। आपको क्या बीमारी थी? मुझे ये लकवा लग गया। लकवा क्या होता है? लकवा एक हाथ पैर झुंड हो गया था, शून्य। और एक ही आपके दोनों हाथ पैर हो गए थे? पैरालाइसिस, एक हाथ एक पैर। एक हाथ एक पैर। आप पढ़े लिखे हैं? हाँ। कितनी पढ़ाई की है आपने? हाँ,
नहीं नहीं, सीधे सवाल पे आते हैं, हम इन चीजों पर नहीं जाते। उनको राकेश, आप क्या पैरालाइसिस, जानना चाह रहे हैं वो मैं जानिए। सिर्फ एक बात जानना चाहती थी कि इन्हें बीमारी का इलाज पता नहीं है नहीं, या आप कब से आप क्या चल फिर सकते थे या आप कब से बिस्तर पर थे, ये बताइए रामेश्वर जी। आप ये शंका हो रही है लोगों को कि आपकी शायद बीमारी इतनी गंभीर नहीं थी कि वो ठीक ना हो पाए। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए चलिए। देखिए इसका अच्छा रामेश्वर जी, एक चीज बताइए मुझे, एक मिनट रामेश्वर जी, ये बताइए, ये जो पानी की आपको धारा दिखाई दे रही है, ये सपनों में आपको कैसे दिखाई दी थी? क्या फील किया था सपनों को, वहाँ पानी आ गया जब यहाँ पानी था नहीं? मुझे पुलिस अरेस्ट कर रही है, मैं फिर माननीय मंत्री जी से थोड़ी देर में बात करूंगा, बंद कर दीजिए। चलिए मंत्री जी से बात करेंगे। प्रवीण जी अब देखिए बात सवाल मुझे ये बात समझ में नहीं आई, जरा इसकी और जांच पड़ताल उनका करनी सवाल का पड़ेगी। जवाब मैं आपको एक से एक मतलब 10 सेकंड में दे देता हूं। उन्होंने कहा मेरे को पहले से अटैक था, मैं यहाँ आके आस्था से मैं ठीक हो गया। आपको मैं बता दूं, आपके IBN चैनल के माध्यम से शायद ही कभी बताया हो किसी ने, बड़े बड़े संत महापुरुष नहीं बताते। बीमारी दो किस्म की होती है, एक बीमारी होती है प्रारब्धवश, जन प्रारब्ध जन, एक करियान बीमारी होती है जो हमारे खाने पीने से होती है। प्रारब्ध की बीमारी, कोई भी बीमारी होगी उसको डॉक्टर का जना, डॉक्टर के दादा भी आ जाए ठीक नहीं कर सकते, वो ऐसी जगह जाके आस्था से अपने आप ठीक हो जाती है, वो प्रारब्ध जन होती है। मैं कार्यक्रम के अंत में लेकिन एक बात कहना बिल्कुल चाहूंगा, दावे से एक ठीक मिनट, हुई होगी। हम जिन चीजों को नहीं जानते समझते हैं उन पर जाने के बजाय हमें अपने बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टर से सलाह लेते रहना चाहिए। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आप तमाम दर्शकों को कहना चाह रहा हूं। आपकी आस्था पर कोई आघात नहीं है, आप किन चीज़ों को मानते हैं वो मानते रहिए। आप जो करते हैं जो हार्मलेस हैं, जो आपको नुकसान ना पहुंचाए, ऐसी चीज़ें करिए। लेकिन जहां बीमारियों का सवाल है आप डॉक्टर्स की सलाह ज़रूर लीजिए। इस कार्यक्रम में आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।